मेरा। भैया बंदोबस्त नहीं हो सकता तो हम क्या करें? पढ़ाई छोड़ दो। 114। अपने ज़माने के एक बहुत ही शालीन, संस्कारी और गहरी सोच रखने वाले अभिनेता धीरज कुमार, 15 जुलाई 2025 को इनकी डेथ हो गई। धीरज कुमार एक ऐसे कलाकार जिन्होंने सिर्फ सिनेमा में ही नहीं बल्कि टीवी के संसार में भी अपना एक अलग ही दरिया बनाया, जिनकी आवाज़ में एक अद्भुत ठहराव था, जिनकी आंखों में सच्चाई थी और जिनकी मुस्कुराहट में एक भरोसा था। धीरज कुमार एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने 70 और 80 के दौर में अपना एक शांत और ज्ञानपूर्ण इमेज बनाई, जहां सब एक्टर लाइमलाइट के पीछे भागते थे। धीरज कुमार ने अपने काम से, अपनी सिंप्लिसिटी से और अपनी सोच से लोगों के दिल जीते। इनका असली नाम था दोस्तों धीरज कोचार, लेकिन दुनिया ने इन्हें जाना ओम नमः शिवाय के शिव भक्त प्रोड्यूसर और रोटी कपड़ा और मकान, क्रांति, सरगम जैसे फिल्मों के एक खामोश लेकिन गहरे प्रभाव वाले एक्टर के रूप में। जब सिनेमा ग्लैमर से भर गया तब इन्होंने टीवी की दुनिया में क्रिएटिव आई लिमिटेड के माध्यम से मैथोलॉजिकल और डिवोशनल सीरियल्स की एक नई परंपरा शुरू की। इन्होंने हमें ओम नमः शिवाय, श्री गणेश, जय माँ वैष्णो देवी जैसे शोज़ दिए, जो ना सिर्फ एंटरटेनिंग थे बल्कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी लाए। धीरज कुमार, जिनका असली नाम धीरज कोचार था, इनका जन्म 1 अक्टूबर साल 1944 को तंबूवाला गांव, जलालाबाद एरिया में पंजाब, इंडिया में हुआ था। और इनका बचपन दोस्तों सादगी भरा, संस्कारिक और मिट्टी की खुशबू से भरे एनवायरनमेंट में बीता। क्रिकेट उनका बचपन का पहला प्यार था। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे, लेकिन उनके पिताजी यानी हरिचंद उन्हें सिंगर या म्यूजिशियन बनाना चाहते थे। इसी वजह से उन्होंने म्यूज़िक में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई की, जो उन्होंने हिमाचल यूनिवर्सिटी शिमला से की। इनके पिता की डेथ 2010 में हुई थी। उस समय धीरज कुमार लगभग 66 साल के थे जब उनके पिता का निधन हुआ। फिल्मों में बहुत पुराने रोल्स उस वक्त बहुत कम थे दोस्तों। वो अपने टेलीविज़न प्रोडक्शन वर्क पर ज़्यादा केंद्रित हो रहे थे। उनका प्रोडक्शन हाउस क्रिएटिव आई लिमिटेड टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी नेशनल और स्पिरिचुअल कंटेंट प्रोड्यूस कर रहा था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने बहुत से माइथोलॉजिकल शोज़ बनाए, जैसे ओम नमः शिवाय, श्री गणेश और जय गंगा मैया, जो घर घर इमोशनल प्रवाह लेकर आए थे और ऑडियंस में बहुत पसंद हुए। प्रोफेशनली वो एक स्थिर, एक्सपीरियंस्ड एंड रिस्पेक्टेड प्रोड्यूसर थे, जिन्होंने टीवी के स्पिरिचुअल एंड डिवोशनल जनरे को मेन स्ट्रीम तक पहुंचाया था। तो जब उनके पिता की डेथ हुई थी तब धीरज कुमार प्रोफेशनल लाइफ में एक एस्टेब्लिश्ड प्रोड्यूसर के रूप में एक्टिव थे। फैमिली और करियर दोनों जिम्मेदारियों को संभालते हुए अपने पिता की डेथ के बाद ये कुछ समय तक लाइफ के रास्ते को लेकर उलझन में रहे। तभी इनके एक दोस्त ने इन्हें थिएटर परस्यू करने का सजेशन दिया। इस प्रेरणा के साथ उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में एमए थिएटर में एडमिशन ले लिया और वहीं से उनकी कला यात्रा की असली शुरुआत हुई। चंडीगढ़ में एमए थिएटर करते वक्त ही धीरज कुमार ने स्टेज पर काम करना शुरू कर दिया था दोस्तों। उनकी आंखों में सपने थे और मन में वो गहरा ठहराव, जिसे उनके एक्सप्रेशंस नेचुरल और दिल छू जाने वाले लगते थे। यानी ये वो वक्त था दोस्तों जब उन्होंने एक्टिंग को अपना जीवन बनाने का फ़ैसला किया और फिर वो मुंबई चले आए, सपनों के शहर में, जहाँ हर दूसरा चेहरा एक कलाकार बनना चाहता था। धीरज कुमार का पहला ब्रेक उस वक्त आया जब इन्होंने 1965 में यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स फिल्म फेयर टैलेंट हंट में हिस्सा लिया, जिसमें राजेश खन्ना विनर रहे। लेकिन धीरज कुमार भी उसके फाइनल राउंड तक पहुंच गए। यहाँ तक पहुंचना भी एक अचीवमेंट था दोस्तों, क्योंकि इसने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक पहचान दी। उनका चेहरा लोगों को याद रहने लगा और धीरे धीरे उन्होंने छोटे रोल्स और मॉडलिंग से अपना सफ़र शुरू किया। 1970 में धीरज कुमार की पहली फिल्म आई रातों का राजा, जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। ये फिल्म भले ही कमर्शियल हिट ना रही हो, लेकिन उनकी एक्टिंग को नोटिस किया गया। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक
कई मीनिंगफुल और संस्कारी रोल्स किए। रातों का राजा धीरज कुमार की पहली फिल्म जिसमें उन्होंने लीड रोल किया था। फिल्म ने भले ही बॉक्स ऑफिस पर भी बड़ी छाप ना छोड़ी हो, लेकिन उनकी आंखों की मासूमियत और उनकी एक्टिंग की सिंप्लिसिटी ने लोगों का ध्यान ज़रूर खींच लिया। वहीं से उनका सफ़र शुरू हुआ था, एक ऐसे कलाकार का सफ़र जो लाइमलाइट में रहकर भी सदैव शांत और शालीन रहा। इसके बाद इन्होंने कुछ और फिल्में की जिसमें इनका चेहरा और इनकी आवाज़ दोनों ही लोगों को अलग लगे दोस्तों। उनमें से एक फिल्म थी हीरा पन्ना, जिसमें देवानंद थे लीड रोल में। इसमें धीरज कुमार का रोल ज़्यादा बड़ा नहीं था दोस्तों, लेकिन उनका अंदाज़ सबसे अलग था। उनका बोलने का तरीका, उनकी आंखों का ठहराव और उनका शराफत भरा चेहरा उन्हें दूसरे एक्टर से अलग बनाता था। उनके कैरेक्टर में कभी एक सीधा आदमी दिखता था, तो कभी एक संवेदनशील पति और कभी एक मजबूर इंसान, लेकिन हर रूप में ईमानदारी दिखती थी। फिर आई रोटी कपड़ा और मकान, जो उनकी पहचान बन गई। मनोज कुमार जैसे स्ट्रॉन्ग एक्टर के साथ धीरज कुमार ने अपनी एक अलग जगह बनाई। फिल्म सामाजिक मुद्दों पर थी और धीरज कुमार का रोल छोटा होने के बावजूद उनका चेहरा याद रह गया। वो ना तो चीख के बोलते थे दोस्तों, और ना ही वो ओवर एक्टिंग करते थे, बस आंखों से सब कुछ कह जाते थे। ये फिल्म उनके करियर के लिए एक कदम थी उन ऊंचाइयों की तरफ जहाँ शोर नहीं लेकिन सम्मान मिलता है। उसके बाद आई स्वामी, एक इमोशनल कहानी जहाँ उनका कैरेक्टर एक गहराई भरा आदमी था। ये वो दौर था दोस्तों जब बॉलीवुड में एक्शन और ड्रामा चलता था, लेकिन धीरज कुमार ने सॉफ्ट और संस्कारी रोल्स किए जहाँ मोहब्बत सिर्फ इजहार से नहीं व्यवहार से दिखती थी। स्वामी में उनका ठहराव भरा डायलॉग डिलीवरी और आंखों में छुपी उदासी ऑडियंस को अंदर तक छू गई। फिर आई सरगम, एक ऐसी फिल्म जिसमें म्यूज़िक था, जज्बात थे और धीरज कुमार का एक भावुक रूप था। उनका रोल एक समझदार इंसान का था जो ना तो हीरो का था और ना ही विलन, बस ज़िंदगी का एक असली सा किरदार। सरगम ने उनकी परफॉर्मेंस को और लोगों तक पहुंचाया और एक बार फिर उनका नाम संस्कारी और शालीन कलाकारों में गिना जाने लगा। फिर आई क्रांति। मनोज कुमार और दिलीप कुमार जैसे आइकॉन्स के बीच भी धीरज कुमार का काम दबा नहीं। उन्होंने अपना शारीरिक और मानसिक प्रेजेंस बनाए रखा। क्रांति एक बड़े स्केल की फिल्म थी, एक पैट्रियोटिक कहानी थी और उस कहानी में धीरज कुमार एक मायने रखते थे। ये उनकी उन फिल्मों में से थी जहां वो एक एक्टर से ज़्यादा एक योगदान बन गए। इस दौरान उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में भी काम किया, क्योंकि अपनी मिट्टी से उनका रिश्ता कभी टूटा नहीं। फिल्म जैसे शेर पुत्र, सहती मुराद और चोरन्नुम मोर में उन्होंने पंजाब के संस्कार, दर्द और अपनापन को जीवित किया। वो रोल्स कमर्शियल नहीं थे, लेकिन दिल से थे, जैसे किसी माँ के हाथ का बना खाना जो ना होटल में मिलता है ना कैमरा के ग्लैमर में। अगले कुछ सालों में उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंटल फिल्में भी की, जैसे पुराना मंदिर जिसमें हॉरर था, या श्रीमान श्रीमती जैसे कॉमेडी टच वाले रोल्स। ये फिल्में उनकी पहचान से थोड़ी हटकर थी, लेकिन उन्होंने कभी एक्टिंग के मैदान में पीठ नहीं दिखाई। हर रोल में धीरज कुमार ने कुछ नया करने की कोशिश की दोस्तों, चाहे वो फिल्म चले या ना चले। और इस तरह धीरज कुमार एक ऐसे एक्टर बन गए दोस्तों जो हर जगह थे, लेकिन कभी भीड़ का हिस्सा नहीं बने। वो हर फ्रेम में थे, लेकिन कभी स्पॉटलाइट के भूखे नहीं रहे। उनका करियर एक ऐसे पेड़ की तरह था जिसे छाया देना आता था, लेकिन फूल खिलाने का घमंड कभी नहीं हुआ। धीरज कुमार की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो इन्होंने जूबी कोचार से शादी की थी, जो सिर्फ उनकी जीवन संगनी ही नहीं बल्कि उनकी क्रिएटिव और बिजनेस पार्टनर भी रही हैं। दोनों ने मिलकर क्रिएटिव आई लिमिटेड नाम की टेलीविज़न प्रोडक्शन कंपनी शुरू की थी, जिसके ज़रिए उन्होंने मैथोलॉजिकल और डेवोशनल शोज जैसे ओम नमः शिवाय, श्री गणेश और जय गंगा मैया जैसे सीरियल्स बनाए, जो आज भी लोगों के दिल में ज़िंदा हैं। जुबी ने हमेशा धीरज कुमार के सपनों में भरोसा किया। वो उनके साथ हर मोड़ पर खड़ी रही, चाहे वो एक्टिंग का दौर हो या डायरेक्शन,
और प्रोडक्शन का सफ़र। उनकी शादी में दिखावा या लाइमलाइट वाली ग्लैमर लाइफ नहीं थी, लेकिन एक गहरा साथ, समर्पण और एक टीम की तरह जीने का जज्बा था। यहाँ तक कि दोस्तों, मीडिया में कभी उनके पर्सनल जीवन को लेकर कोई कंट्रोवर्सी या मुसीबत नहीं आई। इससे ये समझ आता है कि उनके रिश्ते में एक गंभीरता और इज्जत थी। दोनों ने ज़िंदगी एक दूसरे के साथ संभल कर, बनाकर और समझकर गुजारी। धीरज कुमार 15 जुलाई 2025 की सुबह तकरीबन 11:15 बजे मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में। धीरज कुमार पिछले कुछ दिनों से तीव्र निमोनिया की वजह से आईसीयू में वेंटिलेटर पर थे। उनकी तबीयत बिगड़ने का कारण प्रतिताप यानी बुखार, खांसी, सांस लेने में दुश्वारी के लक्षण थे और जवानी से ज़्यादा उनकी 79 ईयर्स की उम्र के कारण ये संकट बढ़ गया। यहाँ तक कि जब धीरज कुमार अस्पताल में भर्ती थे, तब उनकी फैमिली ने मीडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि वो उनकी प्राइवेट ज़िंदगी का सम्मान करें। इनका सफ़र ये दिखाता है दोस्तों कि ये प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जगह एक सहज, संवेदनशील और संस्कारी कलाकार थे। धीरज कुमार, जिन्होंने ज़िंदगी के अंतिम घड़ियों तक अपने उसूलों, अपनी सिंप्लिसिटी और अपने विजन का पालन किया। उनकी लेजेंसी आज भी उनके बनाए सीरियल्स, उनकी फिल्म के रोल्स और इंडस्ट्री में मेंटर के रूप में याद की जाती है।